Good morning बच्चों. In this lecture series we are going to start with the very new chapter और नाम क्या है उसका सेल बायोलॉजी. तो in the chapter of the cell biology we are starting directly with the cell organelles. So the very first cell organelle जो हम पढ़ेंगे वो क्या है बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया. सो स्टार्ट करते हैं किससे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया से. तो बहुत सिंपल बहुत ही सिंपल है. एक पढ़ते हैं ठीक है. अगर बेटा बात करता हूं माइटोकॉन्ड्रिया की तो क्या बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनेल हैविंग दी टू मेम्ब्रेन. एक होती है आउटर एक होती है इनर. देखो सिंपल बात है. अगर मैंने क्या बात किया अगर मैं बात करता हूं माइटोकॉन्ड्रिया की तो उसमें होती है दो मेम्ब्रेन. ये रही आउटर मेम्ब्रेन. दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. और ये क्या होती है एक होती है इसमें होती है एक इनर मेम्ब्रेन होती है. अब देखते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन. तो बात समझते हैं. अगर बात करता हूं आउटर मेम्ब्रेन की ये कैसी होती है बेसिकली स्मूथ और कंटिन्यूअस होती है. मैंने क्या बोला अगर मैं बात करता हूं आउटर मेम्ब्रेन की बेटा कैसी होती है ये कैसी होती है ये होती है स्मूथ होती है और कैसी होती है कंटिन्यूअस होती है. तो मैं क्या क्या बोल सकता हूं मैं द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज व्हाट स्मूथ एंड कंटिन्यूअस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन. अब बात किसी करते हैं बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की. द इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है द inner membrane is what thrown into in folding. Folding का इसकी folding is toward the inner side toward the matrix. तो मैं क्या बोलूंगा the inner membrane having the what having the infolding. और इसी infolding बच्चा क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको क्रिस्टे बोलते हैं. तो सिंपल सी बात थी. मैंने क्या बोला बेटा माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है. इसमें होती है दो मेम्ब्रेन. एक बाहर है अपनी एक अंदर अपनी. बाहर वाली कैसी है मतलब बाहर कैसी है बेसिकली कैसी है वो स्मूथ और कंटिन्यूअस है. जो अंदर कैसी है उसमें इनफोल्डिंग है. एंड दीज इनफोल्डिंग नोन टू बी एज व्हाट क्रिस्टा. और इस क्रिस्टा का काम क्या होता है बेसिकली इसका काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए. अब क्वेश्चन है तुम्हारा ठीक है कि सरफेस एरिया क्यों बढ़ाता है क्रिस्टे. प्लीज मार्क द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ओके तो बात इतनी खत्म होती है. एक आउटर है एक इनर है. आउटर कैसी है बेटा स्मूथ और कंटिन्यूअस है. इनर कैसी है इसमें इनफोल्डिंग है. एंड दीज इनफोल्डिंग नोन टू बी एज क्रिस्टे काम क्या होता है इसका सरफेस एरिया बढ़ाता है. अब ध्यान समझना अब इस क्रिस्टे में क्या होता है ध्यान समझना. दिस क्रिस्टे हैविंग व्हाट दिस क्रिस्टे हैविंग अ लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर. दिस क्रिस्टे हैविंग व्हाट अ लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर नोन टू बी एज व्हाट F1 पार्टिकल. F1 पार्टिकल बोलूं चाहे मैं क्या बोलूं ऑक्सीजोम बोलूं ऑक्सीजोम बोलूं. तो मैं क्या बताया जो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है इनर मेम्ब्रेन. द इनर मेम्ब्रेन इज हैविंग इनफोल्डिंग एंड दिस इनफोल्डिंग नोन टू बी एज क्रिस्टा. एंड ऑन दैट क्रिस्टा क्या होता है एक लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर होता है. एंड दिस स्ट्रक्चर नोन टू बी एज व्हाट F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीजोम. इतनी बात समझ में आ गई. और यहीं से क्या होता है बेसिकली एटीपी का जनरेशन होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. पता होगा. इतनी बात समझ में आ गई. अब आगे बढ़ते हैं बेटा ठीक है. अब समझते क्या होता है और बातें. माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनेल जो क्या होता है बेटा जो बेसिकली क्या होता है सेमी ऑटोनोमस होता है. मैंने क्या बोला माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनेल हैविंग व्हाट सेमी ऑटोनोमस. हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को प्यार से क्या बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं. ऐसा क्यों व्हाई वी कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया एज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का मैंने क्या बोला माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है. इसके पास क्या बेटा खुद का डीएनए है और खुद का क्या है राइबोसोम है. खुद का डीएनए खुद का राइबोसोम है. सो माइटोकॉन्ड्रिया नोन टू बी ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बिकॉज इट्स हैविंग देयर ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम. अगर उसके पास खुद का राइबोसोम है माने क्या वो अपनी खुद की प्रोटीन बना सकता है. तो सिंपल बात ही एक बार फिर पढ़ते हैं. अगर मैं बोलता हूं we called mitochondria as a semi-autonomous organelle. Why? Because it's having their own DNA. और इसके पास क्या है खुद का राइबोसोम है. अगर इसके पास बेटा खुद का राइबोसोम है मतलब क्या ये खुद की प्रोटीन बना सकता है. इतनी बात समझ में आ गई. तीन बातें मैंने बोला आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन. आउटर कैसी बेटा स्मूथ और कंटिन्यूअस है. इनर कैसी है इसमें इनफोल्डिंग है. एंड दीज इनफोल्डिंग नोन टू बी एज क्रिस्टे. एंड ऑन दैट क्रिस्टे क्या होता है लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर होता है. एंड दिस स्ट्रक्चर नोन टू बी एज व्हाट F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीजोम. इतनी बात में आ गई. थर्ड पार्ट मैंने क्या बोला माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनेल नोन टू बी एज व्हाट सेमी ऑटोनोमस. इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस बिकॉज इट्स हैविंग देयर ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम. इफ इट इज हैविंग इट्स ओन राइबोसोम तो माने क्या ये खुद का प्रोटीन बना सकता है. इतनी बात में आ गई. अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं ठीक है. कुछ और सीखते हैं इसके बारे में कुछ और सीखते हैं. अब क्वेश्चन पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस सेल में जा रहा है. बेटा माइटोकॉन्ड्रिया किस सेल में जाता है सिंपल क्वेश्चन है. अगर मैं तुमसे पूछा कि बेटा बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया किस सेल में जाता है सिंपल आंसर है वो सेल जो फिजियोलॉजिकली या मेटाबॉलिकली एक्टिव है. तो मैंने क्या बोला माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर इन दैट सेल. फिर से
Mitochondria is more in that cell which is more metabolically active or more physiologically active. So the cell which is more physiologically active or a more metabolically active having more number of mitochondria. तो सिंपल बात है, अरे जिस सेल में ज्यादा काम होगा वहां माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगी, ज्यादा होगी. सिंपल बात है. The cell which is having more metabolic function will have the more number of mitochondria. तो मैंने क्या बोला बेटा, mitochondria is what? Directly proportion to the what? What is basically the कौन सा कितना मेटाबॉलिक एक्टिव है. इतनी बात में आ गई. प्लीज मार्क द वर्ड. वो लाइन लिखी है तो एनसीईआरटी में कि द सेल व्हिच इज मोर मेटाबॉलिक एक्टिव, जो सेल ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नंबर ज्यादा है. अरे मेरे पास दो हाथ, एक हाथ पास ज्यादा काम है, एक हाथ पास कम काम है, तो क्या इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगी, इसमें कम होगी, क्योंकि ये सेल ये क्या ये ज्यादा फंक्शन कर रहा है, ये कम फंक्शन कर रहा है. ये बात इन टर्म्स ऑफ सेल बोल रहा मैं, ठीक है. तो द सेल व्हिच इज मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव विल हैव व्हाट, विल हैव द मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. और द सेल जो कि उतना काम नहीं करी, उतने एक्टिव नहीं है, उसमें क्या उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होगी. इतनी बात समझ में आ गई. अब नेक्स्ट बढ़ते हैं. अब लिखा है एनसीईआरटी में कि अगर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से डिवाइड करता है. बहुत सिंपल आंसर है. माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय टेक्निक called called fission. लास्ट लाइन पढ़ना प्लीज, एनसीईआरटी पढ़ना लास्ट लाइन, वहां एक वर्ड लिखा हुआ है फिजन. तो मैं क्या पूछता, मैंने बोला क्या, मैंने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया किस वे में डिवाइड करता है. तो प्लीज रिमेंबर द वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है बाय अ टेक्निक कॉल्ड टू बी एज व्हाट, कॉल्ड एज फिजन. अब समझते हैं बेटा फिजन क्या होता है. अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, फ्यूजन एंड द फिजन. और मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैंने यहाँ ये बोला कि जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या करता है, ये डिवाइड करता है बाय टेक्निक कॉल्ड टू बी एज व्हाट, फिजन, नॉट फ्यूजन. अब पहले समझते हैं कि क्या होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन का और व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजन. देखते हैं बेटा फ्यूजन और फिजन में क्या डिफरेंस है. बहुत सिंपल डिफरेंस है. अगर सोचो याद करो, अगर मैं बात करता हूं फ्यूजन की, उसमें क्या होता है, स्पर्म आया, ओवा आया, दे फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट. इफ द स्पर्म एंड ओवा came together and they fused to form zygote, it is what, it is a fusion. स्पर्म आया, ओवा आया, जुड़ गया, क्या हो गया, जाइगोट बन गया. इफ दिस टेक्निक हैपन, इट्स व्हाट इज अ फ्यूजन. अगर बेटा बात करते हैं फ्यूजन की, इसमें क्या होता है, एक सेल, वन सेल स्प्लिट इनटू टू. अभी क्या होता है फ्यूजन में, स्पर्म ओवा दो सेल आके एक बना रहे थे. जब दो सेल आके एक बनाएंगे उसको बोलते हैं फ्यूजन. जब एक सेल दो में स्प्लिट करेगा, मैंने क्या बोला, जब एक सेल दो में स्प्लिट करेगा उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे फ्यूजन बोलेंगे. तो बात में आ गई कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फ्यूजन एंड द फिजन. सो द बेसिक क्या डिफरेंस है बेसिकली, अगर बात करते हैं फ्यूजन की, स्पर्म ओवा दे फ्यूज टू फॉर्म व्हाट, जाइगोट. बट इन द केस ऑफ फिजन क्या होता है, the cell break into two is a fission. So mitochondria क्या होता है, is a cell which is a cell organelle which divide by fission. कहती बात समझ आ गया आप लोगों को, किसी को दिक्कत यहाँ पे, ठीक है. अब आते हैं कुछ पॉइंट जो लिखा है एनसीईआरटी में. अब शेप क्या होता है, अरे सिंपल बात है बेटा. इफ आई एम आस्किंग अबाउट द शेप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, तो सिंपल शेप है. क्या शेप है इसका, सिलेंड्रिकल शेप है. मार्क द वर्ड, लिखा है एनसीईआरटी में सिलेंड्रिकल शेप. और क्या शेप है, सॉसेज लाइक शेप है, ठीक है. सिलेंड्रिकल एंड दी सॉसेज शेप उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया शेप होता है बेसिकली. तो इतनी बात समझ आ गई. हमने क्या पढ़ा, बड़ा सिंपल टर्म था, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनल हैविंग टू मेम्ब्रेन. इतनी बात समझ में आ गई. एक है आउटर, एक है इनर. आउटर कैसी है, स्मूथ और कंटिन्यूअस बेटा. इनर कैसी है, उसमें इनफोल्डिंग है. एंड दीज इनफोल्डिंग इज नोन टू बी एज व्हाट, क्रिस्टे. उसमें क्या है बेसिकली, F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम है. इतनी बात समझ में आ गई. अब देखते होता क्या है, अगर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनल is known to be as what, is known to be as semi-autonomous. And what does the word mean semi-autonomous? It means the cell organelle which having their own DNA and own ribosome. If it's having its own ribosome, it means what, it can make their own proteins. इतनी बात समझ में आ गई. अब ध्यान देना, अब क्वेश्चन पूछता है कि वो राइबोसोम क्या कैसा होता है, 70S है कि 80S है. तो प्लीज मार्क द वर्ड, द राइबोसोम इज व्हाट, 70S राइबोसोम है. एस क्या बेटा, एस माने होता है सेडबोग यूनिट या तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. इतनी बात समझ में आ गई. तो मैंने क्या बोला, 70S राइबोसोम होता है. अब एक क्वेश्चन पूछता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में होती है. अब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. क्या माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में होती है, सीखते हैं, ठीक है. क्या माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में होती नहीं होती है. तो बेटा ये बहुत बेसिक डिफरेंस है, ये बहुत बेसिक डिफरेंस है. अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया प्रो में है कि नहीं है, यू में है कि नहीं है, तो ध्यान देना, मैंने क्या बोला, ऐसे सेल ऑर्गेनल, मैं क्या बोला, ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनके पास होती है दो मेम्ब्रेन. मैंने क्या बोला, ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनके पास होती है दो मेम्ब्रेन. जैसे कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया, वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं. तो मैंने क्या बोला, प्रोकैरियोट्स में क्या, बेसिकली प्रोकैरियोट्स आर द प्रिमिटिव, दे लैक द सेल ऑर्गेनल हैविंग द टू मेम्ब्रेन.
ठीक है, तो मैंने क्या बोला, यूकैरियोट्स में होते हैं। किसी बात में आ गई। अगर बात करते हैं बेसिकली किसकी, बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, इट्स हैविंग व्हाट 70s राइबोसोम, इट डिवाइड बाय टेक्निक कॉल्ड फिजन। उसमें क्या होता है, वन सेल स्प्लिट इनटू टू। कोई दिक्कत ना पे? आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। पिन डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा वीडियो, क्या मैं वीडियो आगे बनाऊं, ठीक है। तो इट्स जस्ट रैप अप, जस्ट एक काम करते हैं, जस्ट रैप अप दी ऑल द थिंग्स जल्दी से एक बार। तो मैंने क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेल ऑर्गेनेल हैविंग टू मेम्ब्रेन, पहला पॉइंट हो गया। वन इज व्हाट, वन इज आउटर, वन इज इनर। आउटर कैसा है बेटा, स्मूथ एंड कंटिन्यूअस है। इनर कैसा है, इज थ्रोन इनटू इनफोल्डिंग, एंड दिस इनफोल्डिंग इज नोन टू बी एज व्हाट, क्रिस्टे। काम करते क्रिस्टे का सरफेस एरिया को बढ़ाता है। बात में आ गई। और मैंने क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड एज व्हाट, सेमी ऑटोनोमस, बिकॉज इट्स हैविंग देयर ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम। If it's having their own ribosome, it means what? It can make their own proteins. सिंपल बात है, सिंपल कॉन्सेप्ट इसका। इतनी बात समझ आ गई। और मैंने क्या बोला, अगर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के डिवीजन की, सो माइटोकॉन्ड्रिया विल डिवाइड बाय टेक्निक कॉल्ड टू बी एज फिजन, नॉट अ फ्यूजन। देयर इज अ टू बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फ्यूजन एंड द फिजन। अगर बात करते हैं फ्यूजन की, उसमें क्या होता है, स्पर्म एंड ओवा केम टू फॉर्म जाइगोट, इट इज अ फ्यूजन। अगर बात करते हैं फिजन की, उसमें क्या होता है, वन सेल इज स्प्लिट इनटू टू थिंग, इज अ फिजन। इतनी बात समझ आ गई। अब मैंने क्या बोला, लास्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनेल, मतलब उसमें ज्यादा होगा जो क्या, द सेल विच इज मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव विल हैव मच नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एज कंपेयर टू द सेल विच इज लेस मेटाबॉलिक एक्टिव। इतनी बात में आ गई। अब आगे क्या देखते हैं इसमें, अब आगे हम ये देखते हैं कि शेप देखते हैं, क्या शेप होता है बेसिकली इसका, सिलेंडर एंड दी सॉसेज शेप होता है। तो वी हैव रैप्ड अप ऑल द थिंग्स, ठीक है। सो लेट्स इन दिस वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो. Don't forget to pin in the comment section. This is my first video which I have made. Okay. Thank you.